कोरोना वायरस का संक्रमण अब गांवों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गौतम बुद्ध नगर के गांवों में बीमारी विकराल रूप ले रही है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांवों में रोजाना कई लोगों की मौत हो रही है। लापरवाह केवल स्वास्थ्य विभाग और अफसर ही नहीं है, ग्रामीण भी महामारी को हल्के में लेकर चल रहे हैं। देहात में टेस्टिंग नहीं की बराबर है, ग्रामीण भी अस्पताल जाकर टेस्ट करवाने से बच रहे हैं। महामारी को मामूली बुखार मानकर झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। अब आइए आपको हकीकत से रूबरू करवा दें। हमने अपने स्तर पर जिले के गांवों में लोगों से बात की। हालात चौंकाने वाले सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते में दादरी क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत दुजाना में कोरोना जैसे लक्षणों से 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिले के दूसरे हिस्से दनकोर के भाईपुर गांव में इसी दौरान 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते शनिवार को भट्टा गांव में 4 ग्रामीणों की मौत हुई थी। हालात इससे भी कहीं ज्यादा बुरे हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में तो 30 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा से सटे साकीपुर गांव में 10, एनटीपीसी दादरी के पास खटाना गांव में 11, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलपुरा गांव में 11 और सूरजपुर कस्बे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले के एकमात्र नगर पालिका क्षेत्र दादरी में 23, तुसियाना गांव में 6, हबीबपुर में 8, दोला में 14, दादूपुर में 5, सादुल्लापुर में 10, उस्मानपुर में 8, पारसोल में 7, अस्तोली में 7, मंडी श्यामनगर में 6, बिलासपुर कस्बे में 16, देवटा गांव में 10, लड़पुरा में 9 और बम्बावड़ गांव में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इन हालात से एक और गांवों में महामारी तो दूसरी ओर गांव वालों में दहशत फैल रही है। जागरूक लोग इन मौतों को लेकर चिंतित हैं। गांवों में वृहद सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं। सूरजपुर में रहने वाले कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अतुल शर्मा एडवोकेट कहते हैं कि उनके गांव का बुरा हाल है। कोरोना टेस्टिंग नहीं हो रही है, जो लोग मर रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं हो रहा है। सूरजपुर गांव में लगातार कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं। यहां पर कोरोना की टेस्टिंग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं कराई जा रही है। यहां के लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। बड़ी संख्या में बीमार लोगों और मौतों को देखकर अब गांव के लोग बचाव के लिए नियमित रूप से मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गांवों में गलियां सूनी पड़ी हैं, सन्नाटा पसरा है। किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी का कहना है कि मरने वालों में ज्यादातर को पहले कोई बीमारी नहीं थी, बस 2-4 दिन बुखार आया और मौत हो गई। अचानक हुई मौतों को लेकर ग्रामीण दहशत में है। प्रशासन को सारे गाँवों में TTT फार्मूला लागू करने की जरूरत है। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जो इस कोरोना महामारी पे 4 हमारे मुख्य हथियार हैं: टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और आंकड़ों की ट्रांसपेरेंसी। मैं पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि चारों के चारों अस्त-व्यस्त हैं। हालत यह है कि शहर का गांव में भी बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है। मेरे गांव में भी करीब 15 मौत हो चुकी हैं। हर गांव में, किसी गांव में रोजाना, किसी गांव में हर तीसरे दिन और किसी गांव में एक दिन में 4-4 डेथ्स हो रही हैं, और वो भी युवाओं की, जिससे पूरे क्षेत्र का, सोसाइटी हो, गांव हो, माहौल बहुत डरावना है। गांव और सोसाइटी वार आप टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दें। हर किसी को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और जो टेलीविजन पे आंकड़े और अखबार के पन्ने में जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, इनसे 10 से 20 गुना आंकड़े ज़्यादा हैं जो आंकड़े आ रहे हैं। और जब आंकड़े सही नहीं पहुंचेंगे तो उसकी तैयारी भी सही नहीं होगी। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में हालात संभालने के लिए प्रशासन कोशिशों में जुटा है। मंगलवार को जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने दादरी अस्पताल का दौरा किया। उनके साथ विधायक तेजपाल नागर और नगर पालिका अध्यक्ष गीता पंडित भी थी। डीएम ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। दादरी कस्बे और आसपास के गांवों में सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। वैक्सीनेशन को रफ्तार दी जाएगी। जेवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। यहाँ 50 बेड की फैसिलिटी डेवलप की जा रही है। विधायक धीरेन्द्र सिंह खुद पूरे प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिनों में इस अस्पताल में मरीज भर्ती होने लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी को काबू कर लिया जाएगा। इस बार ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का काफ़ी असर देखने में आ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले जेवर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को L1 कोविड अस्पताल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी उपकरण मंगा लिए हैं।
आज ही हमें ज्यूरिक एयरपोर्ट और यमुना प्राधिकरण के सहयोग से स्विट्जरलैंड से आयात किए गए फिलिप्स कंपनी के दुनिया के बेहतरीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति, जिनकी तादाद 50 है, की गई है। अब देखना यही है कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए इन सारे लोगों के प्रयास कितनी जल्दी असर दिखाते हैं। फिलहाल तो पल पल की देरी लोगों के लिए मौत का सबब बन रही है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।